नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माइंडसेट हिंदी यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके सोचने के तरीके को बदलने आए हैं। क्योंकि जब सोच बदलती है, तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस, पॉजिटिव सोच और एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, तो यह उसके जीवन में एक बड़ा और गंभीर निर्णय होता है। इस समय व्यक्ति को आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, और अगर वह क्रैब यानी बैंक के क्रेडिट स्कोरिंग या असेसमेंट सिस्टम में फंस जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन सही माइंडसेट माइंडसेट और सोच के साथ वह इस संकट से उबर सकता है। इस लेख में हम यही जानेंगे कि बैंक लोन और सीआरआरबी की स्थिति में व्यक्ति अपना माइंडसेट कैसे सकारात्मक और स्थिर रख सकता है। 1. सीआरआरबी क्या है और इसका प्रभाव। सीआरआरबी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एंड बोरोवर एक बैंकिंग प्रणाली है, जिसके तहत बैंक यह तय करता है कि उधार लेने वाला व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। इसमें 4 बातें प्रमुख होती हैं। सी, कैरेक्टर, चरित्र, क्या उधार लेने वाला ईमानदार और जिम्मेदार है। आर, रीपेमेंट कैपेसिटी, भुगतान की क्षमता, क्या वह समय पर लोन चुका पाएगा। ए, एसेट, संपत्ति, क्या उसकी संपत्ति लोन को कवर कर सकती है। बी, बिजनेस वायबिलिटी, व्यवसाय की क्षमता, उसका बिजनेस कितना मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति इन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसका लोन रुक सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, या वह डिफॉल्ट लिस्ट में आ सकता है। इससे मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी और भविष्य की योजनाओं में रुकावट आ सकती है। तो माइंडसेट क्यों बिगड़ता है। जब लोन चुकाना मुश्किल होता है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ भावनाएं जन्म लेती हैं। डर कि बैंक पैसे वसूलने के लिए नोटिस भेजेगा, शर्म कि समाज क्या सोचेगा, निराशा कि अब बिजनेस या घर का सपना अधूरा रह जाएगा, गुस्सा कि सिस्टम या हालात ने धोखा दिया। इन भावनाओं से उबरने के लिए मानसिक स्थिति का स्थिर और सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। 3. सकारात्मक माइंडसेट कैसे बनाए रखें। ए, जिम्मेदारी को स्वीकारें, भागे नहीं। आपने लोन लिया है, तो उसे चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे हालात जैसे भी हों, अपने आप से झूठ मत बोलिए। समस्या को स्वीकार करने से समाधान की शुरुआत होती है। बी, असफलता को सीख समझिए। सीआरएबी में अटकना या डिफॉल्ट हो जाना आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। कई बड़े बिजनेस टाइकून भी कभी दिवालिया हुए थे, पर उन्होंने दोबारा शुरुआत की। इसलिए इसे सीख की तरह लीजिए। सी, आत्मविश्वास बनाए रखें। भले ही बैंक आपको अभी कम क्रेडिट वर्दी समझे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी काबिलियत कम है। खुद पर भरोसा रखिए। आज की हार कल की जीत बन सकती है। डी, पारदर्शिता बनाए रखें। बैंक से छुपाने की बजाय पारदर्शिता बनाए रखें। बैंक से बात करें, ईएमआई में बदलाव की मांग करें, पुनर्निर्धारण, रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प चुनें। ये सब एक जिम्मेदार माइंडसेट का हिस्सा है। 4. प्रैक्टिकल माइंडसेट टिप्स वे। फाइनेंशियल प्लानिंग सीखिए। बजट बनाना, खर्च घटाना और आय के वैकल्पिक स्रोत खोजना बहुत जरूरी है। यह आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ाता है और आत्मविश्वास लौटाता है। 2. इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाइए। मुश्किल समय में भी संयम और समझदारी से निर्णय लेना सीखिए। यह मानसिक ताकत का मूल है। 3. व्यवसाय में इनोवेशन लाइए। अगर बिजनेस चल नहीं रहा, तो उसमें कुछ नया जोड़ें, डिजिटल बनाएं, मार्केटिंग सीखें। नई सोच आपको न सिर्फ लोन चुकाने में मदद करेगी, बल्कि आगे बढ़ाएगी। 4. सेल्फ मोटिवेशन के स्रोत चुनिए। रोजाना प्रेरक किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें और उन लोगों से मिलिए जो लोन और आर्थिक संकट से उभरे हैं। 5. प्रोफेशनल सलाह लीजिए। सीए, वित्तीय सलाहकार या बैंकिंग कोच की मदद लें। उनका अनुभव आपको बेहतरीन फैसले लेने में सहायता करेगा। 5. मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज न करें। कई लोग आर्थिक दबाव में डिप्रेशन, अनिद्रा या एंजाइटी से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए मेडिटेशन करें, रोजाना 15 मिनट ध्यान लगाएं, योग अपनाएं। मानसिक शांति के लिए योग बहुत फायदेमंद है। परिवार से बात करें, उनसे अपनी समस्या साझा करें, अकेले न झेलें। थेरेपिस्ट से बात करें,
जरूरत हो तो पेशेवर मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। 6. मोटिवेशनल दृष्टिकोण। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। अगर आप फंस भी गए हैं तो मायूस मत होइए। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संकट में साहस रखा वही आज प्रेरणा बन गए हैं। लोन चुकाने का बोझ एक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप हार मान गए तो वाकई सब कुछ खत्म हो जाएगा। 7. कुछ प्रेरणात्मक उदाहरण। धीरू भाई अंबानी शुरुआत में पैसे नहीं थे, मगर बिजनेस माइंडसेट के कारण सफल हुए। नरेंद्र मोदी आर्थिक स्थिति खराब थी, मगर आत्मविश्वास और दृष्टिकोण ने उन्हें नेता बनाया। आप जैसे लाखों लोग जो कभी लोन में डूबे थे पर आज संभले हैं और दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। लोन लेकर CRAB होने का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि आपको अब और ज्यादा होशियारी, धैर्य और समझदारी से काम लेना है। अगर आप माइंडसेट को सही बनाए रखते हैं, यानी जिम्मेदार, सीखने वाला और संघर्षशील, तो कोई भी लोन, कोई भी आर्थिक संकट आपको रोक नहीं सकता।